ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर ग्वालियर और इससे लगे हुए जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि संभावित मौसम पूर्वानुमान में आगामी दिनों में छुटपुट से घने बादल रहने और छुटपुट वर्षा होने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। हवा लगभग 6 से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से पूर्व उत्तर और पश्चिम उत्तर दिशा से बहने का अनुमान है। संभावित मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए देरी से बोई गई गेहूं की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। इस समय खाली खेतों में ग्रीष्मकालीन सब्जियों की तैयार पौध की रोपाई करें। इस समय गेहूं की फसल जिसमें दाना पड़ चुका है उसमें चूहों का प्रकोप हो सकता है। चूहों से बचाव के लिए जिंक फास्फाइड 4 ग्राम दवा 11 ग्राम आटे के हिसाब से मिलाकर बिलों के पास रखें। इस समय पकी हुई फसलों विशेषकर सरसों की फसल की कटाई कर वर्षा आदि से बचाव की व्यवस्था के साथ सुरक्षित खलिहान पर रखें। सूखी हुई सरसों की शीघ्रता पूर्वक गहाई कर सुरक्षित भंडारण करें। इस समय मसूर की फसल पकने की अवस्था में है। पकी हुई मसूर की फसल की कटाई कर सुरक्षित खलिहान पर रखें और पूर्ण रूप से सुखाई गई फसल की गहाई करें। इस समय चना की फसल पकने की अवस्था में है, इसलिए पकी हुई चने की फसल की कटाई कर सुरक्षित खलिहान में रखें और सूखी हुई फसल की गहाई करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मूंग और उड़द के बीजों को प्रमाणित विक्रेता से खरीदें। मूंग की उन्नतशील किस्में जैसे पूसा विशाल, पूसा बैसाखी, PDM 11, SML 32, उड़द की उन्नतशील किस्में जैसे पंत उड़द 30, पंत उड़द 35, PDU 1 बीजों को क्रय कर राइजोबियम कल्चर से उपचारित करके बुवाई करें। लौकी, तोरई, कद्दू, ककड़ी में लाल कीड़ा के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियान 2% धूल का भुरकाव करें। मिर्च, टमाटर में इस समय चुर्रा मुर्रा रोग की संभावना हो सकती है, अतः दिखाई देने पर इसके नियंत्रण हेतु थायोमिथॉक्साम 25 DG 100 ग्राम दवा 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। बैगन की फसल में तना भेदक और फल मक्खी कीट से बचाव हेतु प्रभावित फलों को तोड़कर जमीन में दबा कर नष्ट करें। अधिक मात्रा में फसल प्रभावित होती है तो स्पाइनोसैट दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 4 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। इस समय फूल गोभी और बंद गोभी में माहू कीट की संभावना हो सकती है। कीट का प्रकोप दिखाई देने पर इसके नियंत्रण के लिए नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। संभावित मौसम में पशुओं में इस समय बाह्य परजीवियों की संभावना हो सकती है। इनसे पशुओं को बचाने के लिए क्लीनर या ब्रूटॉक्स नामक दवा को 1 लीटर पानी में 2 लीटर दवा के अनुसार मिलाकर पशुओं के शरीर पर सुरक्षात्मक तरीके से लगावें। इसके 1 घंटे के उपरांत पशुओं को नहलाकर स्वच्छ स्थान पर रखें।
पशुओं के आहार में नमक की विशेष आवश्यकता होती है। इससे खाने का टेस्ट बदल जाता है और जानवर चाव से आहार ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रतिदिन वयस्क गाय को 15 ग्राम और दूध देने वाले पशु को 20 से 30 ग्राम नमक देना चाहिए। और आइए अब जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के